अब उसने सोचा कि वो दिव्य झांकी कहाँ चली गई, थोड़ी देर दिखाई चले गई, वो छटपटाया, रोने लग गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे बालक, अभी तेरे कर्मों का नाश नहीं, तो अगले कल्प में मुझे प्राप्त करेगा। तो ही वो कह रहे हैं नारद जी, जब सृष्टि लय हुई, मैं भी ब्रह्मा के हृदय में चला गया। जब ब्रह्मा ने दूसरी बार सृष्टि करी तो मेरा तो नारद बना दूसरे दिन। तो नारद जी कहते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। कहते हैं कि भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं भगवान का गान करते करते मूर्छित हो जाता। ऐसे वो भगवान है कि मेरे जैसे जीवात्मा को भी भगवान ने थोड़ी सी भजन से अपना बना लिया। तो आपने ऐसे भगवान का वर्णन नहीं किया व्यास जी। नारद जी ने क्या कहा कि आपने ऐसे परमात्मा का ब्रह्म तत्व का, कृष्ण तत्व का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन खिन्न है, अधूरा है। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी। व्यास जी ने उसमें 18,000 श्लोक लिखे। अब 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत हो गए। तो ऋषियों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने, सूत जी ये बताइए कि राजा परीक्षित को कैसे सुनाया, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, आप बताइए ना, हम सुनना। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्शं भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। मने जिस समय वृकोदर मने भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांग टूट गई थी, वह रणभूमि में अधमरा पड़ा हुआ था। दुर्योधन क्या था, घायल अवस्था में पड़ा हुआ। तो अपने मित्र का शुभ चाहने के लिए अश्वत्थामा ने एक जघन्य अपराध किया। भर्तु प्रियम द्रोण रीति स्म पश्यम। मने अब भर्तु मने अपना जो स्वामी है दुर्योधन, उसको प्रिय करने के लिए द्रोण सुता, मैंने द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने एक निंदनीय कर्म किया। क्या कर्म किया कि वह पांडवों की शिविर में चला गया रात में, जहां पांडवों के प्रधान सेनापति द्रौपदी के बड़े भाई धृष्टद्युम्न सो रहे थे और द्रौपदी जी के 5 पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला और धृष्टद्युम्न को, उनके प्रधान सेनापति को भी मार डाला। ऐसा कर करके अश्वत्थामा चले गए। प्रातः काल हुआ, पांडव अपने शिविर में आए तो देखा कि 5 पुत्र द्रौपदी के मरे पड़े हुए, उनके प्रधान सेनापति की मृत्यु हो गई है। और किसने मारा रात्रि में इनको? द्रौपदी रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, हाँ मेरे पुत्र मारे गए। द्रौपदी की इस प्रकार की गति को देख करके, द्रौपदी के विलाप को सुन करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हे पांचाली, तू चिंता मत कर, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है मैं उसका सिर काट कर ले आऊंगा। तो उसके सिर पर पांव रख करके, उसके कटे हुए सिर पर पांव रख करके अपने पुत्रों को तिलांजलि देगी। ये मेरी प्रतिज्ञा।
पता किया कि कौन रात्रि में आया था। गुप्तचरों ने बताया कि अश्वत्थामा यहाँ आया था। अर्जुन समझ गए यह कर्म अश्वत्थामा का ही है। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए। अब अर्जुन जब अश्वत्थामा को पता चला अर्जुन श्री कृष्ण मुझे पकड़ने आ रहे हैं, वो भी अपने रथ पर सवार हुआ और भागने लग गए। अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे से अर्जुन है। उसके रथ के घोड़े थक गए, उसका रथ टूट गया, वो पैदल ही भागने लग गया। अब अर्जुन उसको पकड़ लेते, इतने में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को जानते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान से पूछा प्रभु इतना प्रज्वलित, इतना तेजस्वी, विनाशकारी यह बाण जो हमारी ओर आ रहा है ये क्या है? भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र ही चाहिए। ये अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की, आचमन किया, भगवान नाम का स्मरण किया, एक बाण धनुष में लगाया, मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, मानव संसार में प्रलय। अब अश्वत्थामा का क्या है कि वो तो ब्रह्मास्त्र को तो चलाना जानता है, वापस लेना नहीं जानता है कि नहीं? अर्जुन दोनों चीज जानता है, वो चलाना भी जानता है, वापस देना भी जानता है। और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की जो शिक्षा है द्रोणाचार्य जी ने दी है, अश्वत्थामा को नहीं दी। अश्वत्थामा ने जबरन सीखा। एक दिन जब पाठशाला जा रहे थे दोनों बाप बेटे अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जी, तो मार्ग में अश्वत्थामा ने पिता से कहा, द्रोणाचार्य जी से, पिताजी जितने लगन से आप अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं उतनी लगन से मुझे नहीं दे रहे हैं। अर्जुन राजा का बेटा है, क्षत्रिय है, मैं आपका बेटा हूं, ब्राह्मण हूं। द्रोणाचार्य ने कहा रे अश्वत्थामा वो पाठशाला है, गुरुकुल है, तेरे बाप का आंगन नहीं है, तो वहां शिष्य बनकर नहीं आ रहा है, तू बेटा बनकर के वहां आता है। तो सोचता है कि पिता की शिक्षा में मेरा अधिकार है, मैं पिता का उत्तराधिकारी हूं। शिक्षा का उत्तराधिकारी बेटा नहीं होता, किसी की भी शिक्षा का उत्तराधिकारी उसका बेटा नहीं हो सकता है। धन का उत्तराधिकारी होता है, मकान का अधिकारी होता है, संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है। शिक्षा का उत्तराधिकारी कौन होता है? जो सत शिष्य होता है, शिष्य को शिक्षा देते हैं गुरुदेव। उन्हें कहा तू बेटा बन करके आता है, शिष्य बनकर नहीं आता है, और अर्जुन शिष्य बनकर आता है। इसलिए अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। योग्य होते हुए भी, पात्र होते हुए भी द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये ब्रह्मास्त्र से एक न एक दिन विनाश लाएगा संसार में। तो ब्रह्मास्त्र या इस प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो अधिकारियों के पास में होने चाहिए, ठीक है नहीं? अगर पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान जैसे देश के पास परमाणु बम होना ही नहीं चाहिए। उत्तर कोरिया के तानाशाह के जैसे लोगों के पास में ऐसे चीजें होनी ही नहीं चाहिए जो मानव सभ्यता को खतरे में डाल देंगे। ये मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, मारने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं मिला है। हम लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम मानव सभ्यता के पक्षधर हैं, मानव को मानव बनाने के पक्षधर हैं। हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे ये जो परमाणु अणु परमाणु आज हल्ला मचा रहे हैं दुनिया में लोग, ये हमारी खोज है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा। परमाणु का सबसे पहले पता किसने लगाया? कणाद ने लगाया। तो ये हमारी है, ये विद्या हमारी है। और हमारी देखो नीति कैसी है? हमारी नीति नहीं है कि हम मानव सभ्यता को खतरे में डालें।
ये हमारे भारतीयों की नीति कभी नहीं रही।